दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह बुलंद होने से शाहदरा के मुतादिद इलाके डूब गए। गली मोहल्लों, घरों, दुकानों में पानी दाखिल। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचा। DGPDMA का कहना है रावी में पानी का मौजूदा बहाव 1,88,000 क्यूसेक फुट तक आ गया। चंद घंटों में रावी में पानी के बहाव में मजीद कमी होगी। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। ब्लॉक की हेडवर्क्स के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर शरपुर के मकाम पर दरिया रावी के पानी की सतह बढ़ने लगी। दरिया का पानी किनारों से निकलकर नूरपुर, सुल्तानपुर, नानोडोगर और भोले शाह के इलाकों में पहुंच गया। मांगा मंडी में भी रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गांव नोल, नानोडोगर, झुगिया मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला शदीद मुतासिर। फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला भी सैलाब से मुतासिर। करतारपुर में गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की इमारत 7 फुट पानी में डूबी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद पंजाब को तुग़यानी का सामना है। पंजाब में दहाइयों बाद ऐसा सैलाब आया। नए ज़खायर की तामीर वक्त की जरूरत है। पानी जखीरा करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा कि आइंदा बरसों में भी मौसमियाती तब्दीलियों से नुकसानात होंगे। तमाम सूबे मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए इक़दाम करें। सैलाब से फसलों और घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साथ मौजूद थीं। फ़ज़ाई दौरे के दौरान चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। दरियाओं में तुग़यानी और ज़ेर-ए-आब इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बारे बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना। शाहदरा में कश्ती में सवार होकर रेस्क्यू एंड रिलीफ के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को दरिया रावी में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज की तमाम सूबाई गुज़रा को फील्ड में जाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 4 दहाइयों से मॉनसून का इतना तवील सिलसिला नहीं देखा। अल्लाह ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया है। इंतजामिया की ताख़ीर या गफलत की वजह से कोई अमवात नहीं हुई। जिसका जितना भी माली नुकसान हुआ है पंजाब हुकूमत पूरा करेगी। गुजरात, नारोवाल, सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। लोगों के साथ साथ उनके माल मवेशियों को भी बचाया गया। हमारे 3 दरियाओं में सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी शक्ल इख्तियार कर गया। कहीं पानी जमा हुआ भी तो इंतजामिया ने 2 घंटों में निकाल लिया। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर स्टोरेज और डैम्स बनाने चाहिए। सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में फैसले करना होंगे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला करेंगे। मरबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान कम हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में शरीक है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब मुत्तहद हैं। तमाम इदारे टीम वर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। 3 दरियाओं की तुग़यानी से 2 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। वफाकी वजीर का दरियाओं की गुजरगाहों के किनारों पर तामीरात के खिलाफ एक्शन होगा। गैर कानूनी तामीरात गिरने से मुआवजा नहीं मिल सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नारोवाल का आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का भी दरिया चनाब का दौरा। इमदादी कारकुनान से मुलाकातें, खिदमात को सराहा। वफाकी वजीर मकामी लोगों से भी मिले, मसाइल सुने। कहा आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चिनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाओं के किनारों पर आबाद 770 से ज्यादा देहात मुतासिर। दरिया चिनाब बिफरने से सियालकोट और वजीराबाद डूब गए। गुजरात मंडी बहाबुद्दीन, चिन्योट के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। चिनाब में हेड कादिराबाद और हेड खानकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद के मकाम पर 10,45,000 क्यूसेक से ज्यादा का बहाव रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 9,05,000 क्यूसेक से बढ़ गया। चिनाब में हेड मराला के मकाम पर 2,34,000 क्यूसेक का बहाव है। अलीपुर चट्ठा, जलालपुर भटिया, नारोवाल पर भी सैलाब की यलकार। नाला डैक, नाला भीड़ और नाला 1 में तुग़यानी से नुकसान। सरगोधा में कोट मोमिन से 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। चिन्योट के मकाम पर दरिया चिनाब की सूरत हाल बिगड़ने लगी। खतरनाक सूरत हाल पर कोट मोहम्मद यार और हरसा शेख पर बंद तोड़ने के लिए बारूद नस्ब कर दिया गया। झंग में चिनाब का पानी सरगोधा रोड अबूर कर गया।
दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों से 7 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। लोगों के मकान डूब गए। तैयार फसलें दरिया बुर्द। कंगनपुर में कोठी फताह मोहम्मद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया के पार मुख्तलिफ देहातों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। पाकपतन में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी रेलों से घर और फसलें तबाह। माल मवेशी बह गए। बहावल नगर में भी पानी के तेज बहाव से आरजी बंद टूटने से फसलें और मकान तबाह हो गए। आरिफ वाला में पेट भटिया के मकाम पर जमींदार हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर फसलें पानी में डूब गई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। रिलीफ कमिश्नर का कहना है कि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मुल्हका नदी नालों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिखर सकते हैं। पाक फौज का सरगोधा के इलाके गोरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गोरना पठाना में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। सैलाब में घिरे अफराद को पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासिरीन सैलाब के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए हैं। दूसरी तरफ पंजाब रेंजर्स का भी सैलाब से मुतासरा सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुलेमानकी में सैलाब में फंसे 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सिख रहनुमाओं ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को आबी जारहियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा का कहना है कि भारतीय फौज ने पहले ऑपरेशन सिंदूर में सिखों के मुकद्दस मकाम पर हमला किया। अब करतारपुर में पानी के साथ सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया गया। गुरु नानक करतारपुर में भारत ने आबी जारहियत करके बेहुरमती की है। 1971 में भी करतारपुर में ही भारतीय फौज ने बम गिराए। खालिस्तान की आज़ादी की कोशिशें अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं। कुलविंदर सिंह चीमा ने अपने वीडियो पैगाम में सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार दिया। सियालकोट में सैलाब के पेश नजर इक़दाम क्यों नहीं किए? गफलत और कोताही बरतने पार MD वासा सियालकोट फौरी तौर पर मुअत्तल। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट को MD वासा का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। दूसरी तरफ सियालकोट में गुज़िश्ता रोज का सैलाबी रेला 12 अफराद को निगल गया। चनाब का बंद टूटने के बाद माजरा कला में 6 अफराद डूब गए। नाला पलखू का सैलाबी रेला 2 अफराद को बहा ले गया। डोगरा वाला में 2 नौजवान नाला 1 के सैलाबी पानी में डूब गए। उधर सैलाबी सूरत हाल पर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि डैम्स बनाने के लिए इमरजेंसी नाफिज होना चाहिए। डैम्स ना बनाना हमारी नालायकी है। एक अरसे से मंगला और तलबेला पर गुजारा कर रहे हैं। किसी भी जगह सजा और जजा का अमल नहीं होगा तो ऐसे ही मामलत होंगे। ऐलानात से काम नहीं चलेगा। जहां खतरा है वहां से घर खाली करवाए जाए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर दुख है। हुकूमत सिंध पंजाब के साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने पंजाब और KP हुकूमत को हर किस्म की मदद की पेशकश की है। सिंध में अब तक खराब सूरत हाल नहीं है, फिर भी हुकूमत सिंध ने हिफाजती इक़दाम कर लिए हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का हम शराकतदार है।
बरतानिया के साथ दो तरफा ताउन को फरोग देना चाहते हैं। उधर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की फाउंडेशन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। कराची में अर्बन फ्लडिंग सिंध हुकूमत की नालायकी है। शहर में सैलाब नाअहली, नालायकी और लूट मार का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान का 67% टैक्स कराची अदा करता है। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन किरदार अदा कर रही है। मेयरशिप जबरदस्ती पीपल्स पार्टी को दी गई। अर्बन फ्लडिंग का जिम्मेदार कौन है? अवाम जवाब मांगते हैं। सिंध हुकूमत ने हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस चोर मचाए शोर की बेहतरीन मिसाल करार दे दी। तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि सिंध हुकूमत से अरबों रुपए लेने और हर माह करोड़ों कमाने वाले अब आवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कानून व इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी शामिल। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफा स्पीकर ऑफिस जमा कराया। गुज़श्ता रोज रहनुमा पीटीआई जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो चुके। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC ने शेरशाह को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत में बानी पीटीआई के भांजे के खिलाफ जिना हाउस पर हमले के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुलजिम के मजीद 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अक़वाम आलम गाजा में जारी इजरायली मज़ालिम और कहत ख़त्म न करवा सकी। 24 घंटों में 71 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। भूख के बायस मज़ीद 4 अफराद जाँ बहक। इंसानी कहत से अब तक 317 अफराद जान से जा चुके। उधर यरूशलेम में इजरायलियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के गाजा जंग बंद करो के नारे। रूस का यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 4 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने 600 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल दागे, जिनमें से बेशतर को मार गिराया गया। हमले में रिहायशी इमारतें, तवानाई के मराकज़ और यूरोपीय यूनियन का दफ्तर मुतासिर हुए। तुर्किया ने जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम फ़ौज के हवाले कर दिया। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है स्टील डोम खिते में तनाज़ात के पेश नज़र मुल्की सलामती को मजबूत करेगा। $460 मिलियन मालियत के इस मंसूबे में 47 जदीद गाड़ियाँ शामिल हैं।